हेलो दोस्तों, वेलकम टू RAH नेटवर्क। अंधेरा घना हो चुका है, एक ठंडी हवा चल रही है। आप एक घने जंगल के बीच खड़े हैं जहां सिर्फ खामोशी है, लेकिन इस खामोशी के बीच एक अजीब सा डर छुपा है। कनाडा के रिमोट नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एक जगह है जो दुनिया भर के एडवेंचरस, हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट के लिए एक अजीब पहेली बनी हुई है। इस जगह का नाम है नाहन्नी वैली, जिसे लोग वैली ऑफ हेडलेस मैन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी भयानक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के लिए मशहूर है, क्योंकि यहाँ आने वाले लोग लापता हो जाते हैं और जो मिलते हैं उनके सर नहीं होते। क्या है इस वैली का सच? क्या यहाँ कोई सुपर नेचुरल ताकत है? क्या यहाँ इंडिजीनियस ट्राइब की कोई भयानक कहानी छुपी है, या फिर यह सिर्फ एक कर्स्ड लैंड है जिसे इंसानों से दूर ही रहना चाहिए? आज हम अंदर तक जाएंगे इस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री में और खोलेंगे एक ऐसे रहस्य का पर्दा जो आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगा। नाहन्नी वैली कनाडा के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में एक अछूता जंगल है। यह एक नेशनल पार्क है जो घने जंगल, ऊपर तक पहुंचती हुई पहाड़ियां, उफनती नदी और लुभावने झरने से भरा पड़ा है। पर इस जन्नत का एक दूसरा चेहरा भी है, मौत का चेहरा। यहाँ कई लोग अनएक्सप्लेन्ड तरीके से गायब हो चुके हैं। कईयों की लाशें मिली हैं लेकिन सर गायब था। और जिन लोगों ने यहाँ सरवाइव किया उन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन यह सब शुरू कैसे हुआ? क्या है इस वैली का असली सीक्रेट? एक टाइम पर मैकलॉड ब्रदर्स फ्रैंक और विली एक सपना लेकर आए थे, एक सपना सोना ढूंढने का। 1908 में यह दोनों भाई एक अभियान पर गए और नाहन्नी वैली में एक छुपा हुआ गोल्ड माइन ढूंढने लगे। और कुछ महीनों बाद उनके सर कटे हुए लाशें मिली। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग थी, उनका सोना। क्या किसी और ने इन्हें मारा? क्या ये किसी सुपर नेचुरल पावर का काम था, या फिर यहाँ छुपा है एक बड़ा सोने का खजाना जिसके पीछे मौत का साया है? यह सिर्फ शुरुआत थी। 1970s में मार्टिन जॉर्गेनसन नाम का एक एक्सप्लोरर भी एक ही मकसद लेकर आया, गोल्ड ढूंढना। उसने एक कैबिन बनाया, लेकिन कुछ महीने बाद लोगों को सिर्फ राख मिली। कैबिन जल चुका था और मार्टिन का सर कटा हुआ शरीर एक कोने में पड़ा था। अब यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। कोई या तो इस वैली की रखवाली कर रहा था या फिर कोई और ही खौफनाक चीज़ यहाँ चल रही थी। नाहन्नी वैली पर इंडिजीनियस डेने ट्राइब का कंट्रोल हजारों सालों तक था। यह लोग इस जगह को गेट्स ऑफ हेल या हंटेड वैली के नाम से जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति है जो आउटसाइडर को मार देती है। डेने ट्राइब्स के मुताबिक एक नाहा नाम की आक्रामक और जियांट लाइक इंसानों की एक नस्ल इस वैली में रहती थी। यह लोग बहुत ही हिंसक हैं और उन्होंने डेने लोगों पर बहुत बार अटैक किया था। अचानक एक दिन यह नाहा लोग गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि ये लोग कहाँ गए, लेकिन डेने ट्राइब्स मानता है कि यह वैली उनकी आत्माओं से भरी हुई है। कई लोगों का मानना है कि यहाँ अशांत आत्मा या शापित आत्मा है जो आउटसाइडर से नफरत करती है। कई बार एक्सप्लोरर्स और ट्रैकर्स ने अननेचुरल साउंड्स, विस्पर्स और शैडोज देखे हैं जो किसी सुपर नेचुरल प्रेजेंस की तरफ इशारा करते हैं। साइंटिस्ट ने एंशिएंट पेट्रोग्लिफ और केव पेंटिंग इस एरिया में देखी हैं जो किसी पुरानी सिविलाइजेशन का इंडिकेशन देती है। क्या हो सकता है कि कोई प्राचीन खोई हुई जाति यहाँ रही हो और वो अब भी किसी तरीके से इस जगह का रखवाली कर रही हो? क्या इंडिजीनियस कहानी में जो नाहा लोग का जिक्र है वही इस जगह के डेथ्स के पीछे हैं? यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सकी। नाहन्नी वैली की मिस्ट्री को समझने के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। चलिए इन्हें और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। कई लोग मानते हैं कि 90s में एक ज़्यादा सीरियल किलर्स इस एरिया में एक्टिव थे जो लोगों का सर काट देते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 100 सालों से ज़्यादा में यह पॉसिबल कैसे है? क्या यह एक परिवार वंश का काम है जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, या फिर एक हिडन कल्ट या सीक्रेट सोसाइटी का काम है जो किसी छुपे गोल्ड खजाने को प्रोटेक्ट कर रही है? 1800s और 1900s में गोल्ड माइनर्स कनाडा के अलग अलग रीजन्स में गोल्ड की तलाश में गए थे।
कई कहानियां कहती हैं कि नाहन्ने वैली में एक एंशिएंट गोल्ड माइन है जो इंडिजीनियस लोगों के एक सीक्रेट ग्रुप द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जो भी इसके करीब जाता है वो वापस नहीं आता। क्या हो सकता है कि कुछ लोकल लोग या सीक्रेट गार्जियंस आउटसाइडर को मार रहे हैं ताकि कोई उनका गोल्ड ना ले सके। कई लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक कर्स लैंड नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां असाधारण और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। UFO रिसर्चर्स का कहना है कि यहाँ रात के आसमान में अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं। क्या हो सकता है कि यह वैली किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशंस का हिडन बेस हो? क्या एलियंस ह्यूमंस हेड को स्टडी के लिए ले जा रहे हैं? नाहन्नी वैली एक सिस्मिकली एक्टिव एरिया है। कई लोग मानते हैं कि सडन जियोथर्मल इवेंट्स और अंडरग्राउंड गैस लीक्स लोगों की मौत की वजह हो सकती है। कई बार यह भी कहा गया है कि बियर्स या वोल्वेरिन्स लोगों पर अटैक करते हैं और उनके सर चबा लेते हैं। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में लोग हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट के शिकार हो सकते हैं, जिससे उनको हेलुसिनेशंस होने लगती है और वो अपनी मौत के करीब चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर यह सब नेचुरल एक्सप्लेनेशन है तो सिर्फ सर क्यों मिसिंग है? आज भी नाहन्नी वैली का असली सच कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने यहाँ रिसर्च की है, लेकिन कोई भी एक क्लियर कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सका। क्या यह सिर्फ एक कर्स लैंड है? क्या यहाँ एक हिडन सीरियल किलर या सीक्रेट सोसाइटी है? या फिर एक ऐसी असाधारण मिस्ट्री है जो कभी सॉल्व नहीं होगी? एक बात तो पक्की है, जो लोग इस वैली में जाते हैं वो या तो कभी वापस नहीं आते या फिर वापस आकर भी वैसे नहीं रहते। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।